नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं। आशा है कि आप कोरोना के इस दौर में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं बात करूंगा पत्रकारिता के आयामों की और पत्रकारिता के कुछ विभिन्न पहलुओं पर। पत्रकारिता एक तरह का जनसंचार है, मास कम्युनिकेशन है, जो जनता के लिए किया जाता है, समाज के लिए किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक अन्वेषण कराता है। हमारे सामने कोई भी घटना अगर घटित हो रही हो और हमारे सामने अगर कोई ऐसी चीज़ यकायक घटित हो रही हो तो उसका ये वैज्ञानिक अन्वेषण कराता है। मान लो कि कहीं पर दुर्घटना हो गई है तो पत्रकारिता वो दुर्घटना स्थल पर जाकर ये अन्वेषण करती है कि आखिर यह दुर्घटना कैसे हुई। वह यह तथ्य खोज लाती है कि दुर्घटना होने के कारण क्या रहा और कि कैसे यह दुर्घटना या कैसे ये बस एक्सीडेंट हुई। तो उसमें वो जो है अन्वेषण करता है और पाता है कि चालक के नींद आने की वजह से ये दुर्घटना घटित हुई, या चालक के शराब पीने के कारण ये दुर्घटना हुई, या फिर गाड़ी की स्पीड तेज़ होने के कारण ये दुर्घटना घटी, या फिर गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी होने के कारण दुर्घटना घटी। तो हम समझ सकते हैं कि पत्रकारिता में अन्वेषण करने की क्षमता होती। ये एक वैज्ञानिक तरीके से सोचने के लिए जो है लोगों को एक मौका देती है। जब वह अन्वेषण जो अभी तक जो वैज्ञानिक अन्वेषण जो पत्रकार ने किया है, अगर वो एक बड़े समूह तक जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे कि खबर कहेंगे, और वही पत्रकारिता। और ये जो खबर है या जो अन्वेषण है, अगर वो लोगों तक जा रहा है तो किस माध्यम से जा रहा है। वो संचार के विभिन्न माध्यमों के सहारे जनता तक या समाज तक या श्रोता तक या दर्शक तक पहुंच पा रहा है। उसमें चाहे हम प्रिंट मीडिया के तौर पे उसको लें, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तौर पे उसको लें, चाहे हम उसको सोशल मीडिया के तौर पे लें, तो उसको हम कहेंगे कि जो है जर्नलिज़्म किया जा रहा है। ठीक है कि इसका एक जो हम इसके क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसका क्षेत्र व्यापक है। इसके माध्यम से जो विज्ञान है, जो ज्ञान है, और जो साहित्य है, जो राजनीति है, जो कला है, जो शिक्षा है, जो धर्म है या दर्शन है या जन कल्याण से संबंधित जो कोई चीज़ है या व्यापार वाणिज्य है, कई क्षेत्रों में और कई क्षेत्रों की गतिविधियों को ये पत्रकारिता क्या है, संचालित करने का काम करती है। ये समाज में जो है सांप्रदायिक सौहार्द बनाने में अपनी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है या निभाता है। ठीक है, हम समझ गए होंगे कि जब इंग्लैंड और फ्रांस में 7वीं शताब्दी में हमारे सामने एक जर्नल शब्द निकल कर आता है ना, तो ये बाद में जो न्यू वेबस्टर डिक्शनरी है वहाँ पर उस जर्नल शब्द को क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है ना। तो वहाँ पे ये आता है कि जो न्यू वेबस्टर डिक्शनरी है उसमें लिखा उसको परिभाषित जर्नलिज्म को या जर्नल को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि जर्नलिज्म द ऑक्यूपेशन ऑफ कंडक्टिंग ए न्यूज़ मीडियम इंक्लूडिंग पब्लिशिंग, एडिटिंग, राइटिंग और ब्रॉडकास्टिंग, अर्थात प्रकाशन, संपादन, लेखन एवं प्रसारण युक्त समाचार माध्यम का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। ऐसे ही चैम्बर्स डिक्शनरी में आता है, उसमें पत्रकारिता के व्यवहारिक उपयोग को वो सामने प्रकट करता है। उसमें डेविड वैनराइट लिखते हैं कि पत्रकारिता एक संवाद है
जो प्रतिदिन की घटनाओं की सीमित एवं सरल शब्दों और चित्रों के माध्यम से नित्य नई घटनाओं के बारे में जानने को मानवीय जिज्ञासा को शांत करता है। जर्नलिज्म जिसको जो जर्नल से उत्पन्न हुआ है और इसकी उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के ड्यूनलिस DIURNALISM ड्यूनलिस, ठीक है, शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है दैनिक सूचना। और फ्रेंच में इसका अर्थ होता है दैनिक या दैनिक अथवा प्रतिदिन। और इसी तरह यूरोपीय भाषाओं में भी जर्नल शब्द के कई मायने निकल के आते हैं। उस जो जर्नल है उस शब्द के कई अर्थ हैं, है ना। और फिर बाद में जो है जर्नल शब्द को एक विवेचनापूर्ण एवं गंभीर विषय या प्रकाशन के तौर पे इसको देखा जाने लगा, है ना। और ऐसी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी यही आता है कि द ऑक्यूपेशन ऑफ प्रोफेशन ऑफ ए जर्नलिस्ट, जर्नलिस्टिक राइटिंग, द पब्लिक जर्नल्स collectively, the practice of keeping a journal। पत्रकार जो है पत्रकार के व्यवसाय का प्रमुख साधन जो है पत्रकारिता है। हम समझ गए हैं कि पत्रकारिता क्या है। ऐसे ही मैंने पहले भी बताया है कि CG मूलर और कार्ल जो है महादेवी वर्मा, महात्मा गांधी और विल्हेम स्टीम और कई ऐसे जो जर्नलिस्ट हैं जो जिन्होंने पत्रकारिता को विभिन्न तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हम समझ गए हैं कि पत्रकारिता का मतलब जर्नलिज़्म का क्या अर्थ है और जर्नलिज़्म क्या है। आगे वाली वीडियो में विद्यार्थियों हम कुछ और नए रोचक तथ्यों के साथ आपके सामने वार्ता करेंगे। धन्यवाद।